हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाती हूँ और हिस्ट्री में हम क्या पढ़ चुके, हम पूरे पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम क्या है काफी अच्छे से पढ़ चुके। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें आज से हम अपने वैदिक मतलब एक तरह से हम अपने वेदों के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या हुआ था, जब हमारी एक तरह से हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता हमारी शहरी सभ्यता थी, पूरी की पूरी पूर्ण रूप से क्या थी, शहरी सभ्यता थी। तो शहरी होने के कारण माना जाता है कि कोई आपदा के कारण या किसी क्या है एक तरह से वायु जल परिवर्तन के कारण या बाढ़ आने के कारण क्या हो गया था, या कहा जाता है भूखनन के कारण, मतलब भूकंप आ गया था। तो इन सभी चीजों के कारण क्या हो गया था, हड़प्पा सभ्यता जो एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, उसको क्या हो गई थी, पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी। क्या हो गई थी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी। और माना जाता है क्या है, परमाणु बम के भी एविडेंस क्या वहां पर देखे गए थे। और कुछ हमारे विद्वानों का मानना है कि जब हमारे क्या हुआ था, जब ये आर्य आए थे, मतलब मध्य भारत के, मतलब मध्य भारत से, मध्य एशिया से आए थे। मध्य भारत ना कह के मध्य एशिया का ही नियम इसको, मध्य एशिया मतलब एशिया से हमारे क्या है, ये लोग आए थे, जो चल के आए थे। क्या हुए थे, ये अपने भेड़ों को, मवेशियों को चराने के लिए हमारे यहाँ पर आए थे। तो अपनी सिंधु नदी जो इन्होंने देखी, तो वहां पर आके क्या हो गए, ये बस गए। तो ये दूसरे क्या है, दूसरे एरिया से जो ये लोग आए थे, तो इन आर्यों ने जो आक्रमण किए किसके ऊपर, हड़प्पा सभ्यता वालों के ऊपर। तो क्या हुआ गया, हमारी हड़प्पा सभ्यता के जो बचे हुए क्या थे, एक तरह से एविडेंस थे, बचे हुए जो लोग थे, वो भी क्या हो गए थे, जंगलों में जाकर रहने लग गए थे। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जो आज के हमारे जो मूल निवासी हमारे माने जाते हैं, किसके, भारत के मूल निवासी हमारी जनजातियों को माना जाता है। किस वजह से, क्योंकि आर्य जो हम अपने आप को क्या बोलते हैं, आर्य बोलते हैं। तो हम कहाँ से आए थे, हम मध्य एशिया से चलकर आए थे। क्या करने के लिए आए थे, क्योंकि मध्य एशिया हमारा क्या है, जैसे कि हम मान ले कि हमारा ये क्या है, ये भारत वाला क्या है, हमारा ये भारत है। तो भारत के ऊपर क्या है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। तो ये ईरान इराक से वाला जो एरिया है, जो अरब कंट्रीज है, यहाँ पर आज के टाइम में भी पानी नहीं है। पानी के अभाव में ये अपने मवेशियों को चराते हमारे वाले एरिया में क्या हो गए थे, आ गए थे। और यहाँ पर काफी बड़ी नदियां इनको देखने को मिली, जिसमें से सबसे पहली नदी इनको देखने को मिली अपनी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी यहाँ पर देखने को इनको मिली, और ये कबीले के रूप में क्या होते थे, चलते थे। मतलब कई सारे परिवार, किस जिसमें क्या है, 5 से 6 परिवार एक साथ चलकर यहाँ पर आते थे अपने मवेशियों को चराने के लिए। तो चराते चराते काफी दूर तक क्या हो गए थे, पहुंच गए थे। तो ऐसे चराते चराते ये पहुंच गए, और इनको क्या नहीं दिखी, सिंधु नदी दिखी, जो इनको इन्होंने इतनी ज्यादा मात्रा में कभी जल नहीं देखा था। तो इसी वजह से क्या सोचा इन्होंने कि और लोगों को भी क्या कर लेते, अपने अपने और लोगों को भी यहाँ पर बुलाने का काम करते, और यहीं पर अपने चरागाहों को बसाने का क्या करेंगे, हम काम करेंगे। बसाने का इन द सेंस का मतलब है, एक तरह से देखो क्या है, इनका अस्थायी जीवन है। क्या है, अभी इन लोगों का अस्थायी जीवन है। तो अस्थायी जीवन है, तो अस्थायी जीवन होने के कारण ये क्या करते थे, जहां पर भी रहते थे, अपने चरागाहों को चराने के लिए कुछ टाइम के लिए नदी के पास रहे। फिर यहाँ पर जिस एरिया में रह मतलब निवास है इनका, वहीं पर क्या कर रहे हैं, अपने भेड़ों को, बकरियों को, अपने मवेशियों को चरा रहे हैं। और इन्होंने घास फूस की झोपड़ी बनाकर कबीले में क्या कर रहे हैं, ये निवास कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद वहां का जो चारागाह है, जो हरा चारा है, इनके पशु जो खाते हैं, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वहां से अपने कबीले को उठाकर फिर क्या ले जाएंगे, किसी दूसरी जगह, दूसरी नदी के आसपास, दूसरे तट पर क्या ले जाएंगे, ये ले जाएंगे। तो इसी वजह से इनका क्या माना जाता था, अस्थायी जीवन माना जाता था। तो ये जो समय काल मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या है, हमारे वैदिक काल। क्या है, ये वैदिक काल है। और धीरे धीरे जाकर क्या होगा, इन लोगों का देखो क्या है, बिल्कुल शहरी से एकदम से गांव में क्या हो गई, ये परिवर्तन हो गए। क्या है, ये जो वैदिक काल हम पढ़ेंगे, ये ग्रामीण सभ्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, इसको
ग्रामीण सभ्यता क्या करेंगे, इसमें पढ़ने का काम करेंगे। मतलब जो भी हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है ये ग्रामीण है। क्या पढ़ोगे आप इसको, ग्रामीण के रूप में इसको पढ़ने का काम करोगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने, देखो रिंग वैदिक काल और एक होता है हमारा उत्तर वैदिक युग, उत्तर वैदिक काल, काल बोल देते हैं, युग बोल देते हैं। तो वैदिक जो वेद है, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इसको हम टू पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो हम करते हैं इसको रिंग वैदिक युग के अंदर डिवाइड करते हैं, और एक करते हैं हम इसको उत्तर वैदिक युग के अंदर इसको डिवाइड करने का काम करते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने वैदिक काल को क्या किया, हमने वैदिक काल को दो भागों में बांटने का काम किया। तो दो भागों में हमने कैसे बांटा इसको, कि एक तो हमने इसको बांटा रिंग वेद के अंदर, किसके अंदर, रिंग वेद के अंदर, और एक इसको बांटा हमने उत्तर उत्तर वैदिक काल के अंदर। क्या है ये टाइम पीरियड के, क्या कर रही हूँ मैं आपको अलग अलग ये डिवाइड करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या है, रिंग वैदिक काल का जो समय पीरियड है, जो समय काल है हमारा, जो समय है वो क्या रहने वाला है हमारा, ये माना जाता है। देखो हड़प्पा हमने क्या पढ़ा था, 3750 से, हमने 3750 से हमारा क्या पढ़ा था, 3750 से 1500 या 1700 मान लो आप इसको, 1500 ना कह के हमने 3750 से 1700 ईसा पूर्व तक क्या पढ़ा था, हमने इसको पढ़ा था। तो 200 जो हमारा बीच का समय काल रह गया किसका, 200 वर्ष, क्योंकि 1500 से क्या पढ़ेंगे हम इसको, पढ़ेंगे 1500 से 1000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, सॉरी क्या है, ईस्वी तक ना कह के बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह का भी जन्म नहीं हुआ है, क्या है अभी उनका जन्म होने में क्या है अभी टाइम है। उनके क्या है, उन 1500 से 1000 ईसा पूर्व से जो टाइम पीरियड है उसको क्या कर देते हैं हम, रिंग वेद के अंदर उसको पढ़ने का काम करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हमारे इसके अंदर वेदों को लिखा गया। सबसे मतलब क्या है, वैदिक काल का मतलब ही हमारे वेदों से लिया गया है। तो वेद हमारे कितने हैं, वेद हम अपने पढ़ेंगे 4। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिंग वैदिक, रिंग वेद के अंदर कैसे कैसे हमारा समाज था, कैसे कैसे हमारे क्या है, ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, जो हम क्या है अपने आप को मतलब शिक्षा कहते हैं, जो हमारे क्या है, हम अपने वेद पुराण सारी चीजें पढ़ रहे हैं, जो आज का हमारा भारत है। तो ये सारी चीजें हमारी जो निकल के आई, आज की बहुत सारी चीजें हमारी जो हम हिंदू अपनाते हैं, तो हमारे वेदों से क्या करती हैं, वो हमारी ली गई हैं। मतलब वेदों से आज का समय भी हमारा क्या करता है, कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है। तो वही हमारे क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और फिर एक रिंग वेद को इसके हम रिंग वैदिक काल के अंदर पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल के अंदर अंदर हम 3 और वेदों को पढ़ने वाले हैं, यजुर्वेद क्या हो जाएगा हमारा, अथर्ववेद, और एक सामवेद। क्या पढ़ेंगे हम, एक सामवेद को पढ़ेंगे। तो 3 वेद हम इसके अंदर पढ़ेंगे और एक वेद हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और उनके समय काल को भी क्या देखेंगे, देखने वाले हैं। तो 1500 से 1000 ईस्वी का हमारा रिंग वैदिक काल का समय हम मानते हैं, और इसमें क्या मानेंगे हम, 1000 ईस्वी ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, क्या है ये हमारा 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड क्या पढ़ेंगे हम, उत्तर वैदिक काल के अंदर पढ़ेंगे। जिसके बाद 600 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय माना जाएगा, फिर हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर महाजनपद निकल कर आएंगे। महाजनपद मतलब यहाँ यहाँ तो हमारा क्या था, अस्थायी जीवन था। छोटे छोटे कबीलों में क्या हुआ था, हमारा समाज बटा हुआ था। कुछ परिवार ही क्या थे, मतलब परिवार ही मेन इकाई थी समाज की। एक परिवार से ही क्या बनता था, समाज बनता था। क्यों, कई परिवारों का ही क्या बन जाता था, एक कबीला बन जाता था। और कबीले को ही क्या बोलते थे, ये घुमक्कड़ जाति के लोग थे, तो कबीले के कबीले घुमा करते थे। तो ये तो हमारा रिंग वैदिक काल। फिर वो कबीले क्या हो गए, वो थोड़ा सा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये सिंधु नदी से निकल के क्या है, यहाँ पर ये सिंधु नदी के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ जाएंगे, हमारे गंगा के मैदान तक आकर फैल जाएंगे। और ये गंगा के मैदान तक आकर फैलेंगे, तो यहाँ पर बहुतायत में इनको क्या देखने को मिलेगा, इनको भरपूर, इनको क्या मिलेगा, एक तरह से खाद्यान्न देखने को मिलेगा भरपूर। इनको क्या मिलेगी, यहाँ पर वस्तुएं देखने को मिलेंगी। वस्तु इस इन द सेंस का मतलब है, यहाँ पर इनका जो टाइम पीरियड है, यहाँ 1000 ईस्वी में क्या माना जाता है, हमारा क्या मिल गया था,
यूपी के अंदर हमारा अंतरजी खेड़ा एक जगह का नाम है जहां पर हमारे लोहे की खोज हुई थी, मतलब लोहा मिला था 1000 ईस्वी में। और लोहे ने व्यक्ति को इतना ज्यादा क्या किया, परिवर्तन कर दिया उसके अंदर कि क्या हो गया, वो अपने पास हथियार बनाने रखने क्या करने लग गया, वो शुरू करने लग गया। और समाज क्या हो गया था, एक तरह से कबीलों से पूरे मतलब गांव में परिवर्तन हो गया था। क्या हो गया था, समाज जो मतलब क्या है, एक तरह से कबीलाई समाज था, तो कबीले से क्या हो गया, गांव में परिवर्तन हो गया। एक गांव में क्या होते थे, बहुत सारे परिवार होते थे। एक गांव के अंदर बहुत सारे क्या मान सकते हो आप, कबीले मान सकते हो। तो एक कबीले के अंदर 4 से 5 परिवार होंगे, तो एक क्या हो गए, ये 20 से 25 परिवारों का या 30 से 35 परिवारों का आप क्या मान सकते हो, ऐसे एक गांव मान सकते हो। तो ये हमारे क्या हो गए, ये लास्ट पीरियड तक जाते जाते बहुत बड़े बड़े हमारे क्या बन गए, ये जन बन गए। ऐसे जन से फिर क्या बन गए, जनपद बन गए, और फिर महाजनपद बन गए। ये क्या बन गए, 600 ईसा पूर्व में हमें देखने को मिला। जैसे इनको लोहा मिला, तो लोहे के कुछ सालों बाद आदमी ने क्या कर दिया, अपने हथियार रखने शुरू कर दिए, भूमि को जोतना शुरू कर दिया। अब जहां से उसको क्या मिल रहा है, जहां उसने घर बना रखा है, तो पक्के घर उसने क्या कर दिए थे, बनाने शुरू कर दिए। क्या कर दिए, उसने पक्के घर बनाने शुरू कर दिए। और इसी टाइम पीरियड में उत्तर वैदिक काल में पक्के घर भी बनने शुरू हो गए। इसी टाइम पीरियड में ये क्या करने लग जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खेती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये गंगा के मैदान तक क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और फिर ये क्या कहलाते हैं, हमारे महाजनपद कहलाते हैं। तो ऐसे भारत के अंदर हमारे कितने महाजनपद देखने को मिलेंगे, हमें 16 महाजनपद। या क्या करेंगे हम, लास्ट पीरियड में क्या कर पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने वाले हैं 600 ईसा पूर्व के बाद। क्या है, 600 ईसा पूर्व के जो बाद का टाइम पीरियड आएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो 16 महाजनपद क्या करेंगे, काफी अच्छे से उसमें हम पढ़ने का काम करेंगे। तो आज हमने क्या देखा है, अपने रिंग वैदिक काल में 1500 से 1000 ईस्वी तक जो हमारा टाइम पीरियड है, वो क्या देखा हमने, इसमें देखा। फिर ये 200 साल ही मैंने क्या लिखा था, ये 1700 से 1500 बीच का क्या है, ये गैप है। क्या ये 1500 1700 से 1500 के बीच का गैप है, जब एक तरह से जो हड़प्पा सभ्यता वाले वो बिल्कुल ही क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब बिल्कुल खत्म हो गए। फिर हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये आर्य लोग आकर 1500 से क्या माना जाता है, इनका यहाँ पर निवास माना जाता है। क्या इनका टाइम पीरियड आ जाएगा और इनका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 200 साल हमें हिस्ट्री में पढ़ने को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि जो भी हिस्ट्री है वो क्या करती है, उठते हुए को दिखाने का काम करती है, जो डिक्लाइन होता है उसको दिखाने का काम नहीं करती। ऐसे ही जैसे हम सुबह सुबह क्या करते हैं, सूरज के निकलते हुए सूरज को क्या करते हैं, हम सलाम करते हैं, और ढलते हुए सूरज को हम आंखें चुराने का काम करते हैं। तो वही काम क्या है, हमारे इन 200 साल में इतनी भारी भरकम हमारी क्या थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसके खात्मे को क्या कर देते हैं, ये हिस्ट्री हमें पढ़ाने का काम नहीं करती। हिस्ट्री के अंदर हमें कहीं भी ये चीजें देखने को नहीं मिलती, मतलब उनके पक्के एविडेंस हमें नहीं मिलते। एक तरह से हम क्या है, डाउटफुल है, इतनी बड़ी सभ्यता, इतने इंटेलिजेंट लोग कहाँ गए एकदम से, क्या है ये, कैसे हमारी एक शहरी सभ्यता से क्या हो गई, ये एक गांव में परिवर्तन कैसे हुआ। और गांव में भी एक तरह से क्या है, ये स्थायी जीवन ना जी के कबीलों के रूप में अस्थायी जीवन क्या करते थे, ये जीते थे। और इनके पास कोई एक धन के रूप में क्या होता था, यहाँ पर गाय वगैरह, अपने चरागाह, जैसे मैंने आपको बताया, चरागाह ही इनके विशेष रूप से मतलब इनका धन माना जाता था। क्या, चारागाह। तो ये क्या थे, हमारे रिंग वैदिक काल। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं कुछ क्या लेकर आई हूँ आपके सामने, कुछ रिंग वैदिक काल के ही पॉइंट लेकर आई हूँ, जिससे इसमें क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे रिंग वैदिक काल के हम पढ़ेंगे। देखो, रिंग वैदिक युग अथवा पूर्व, पूर्व होता हमारा पहले, वैदिक युग मतलब पहले वाला जो वैदिक युग है, क्या हमारा उसको ही रिंग वैदिक युग बोला जाता है। या तो आपके पेपर के अंदर मिलेगा रिंग वैदिक युग, या फिर मिलेगा आपको पूर्व वैदिक युग। इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया कि 1500 से 1000 ईस्वी तक क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। इस 1000 ने क्या किया, इसको लोहे ने इसको क्या कर दिया, इस समय को दो भागों में बांटने का क्या कर दिया, काम कर दिया। ऐसे हमारा क्या है, ये उत्तर वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग हमारा जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक क्या करेंगे, जो भी लोहा मिलने के बाद आदमी क्या करेगा, एकदम से उसका क्या हो जाएगा, माइंड का विकास हो जाएगा।
तो कैसे कैसे क्या है इस समाज के अंदर जनपद, जन से क्या बन जाते हैं हमारे जनपद बन जाते हैं, और जनपद से हमारे महाजनपद बन जाते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं अपने प्रमुख वेद के बारे में। प्रमुख वेद वेद का मतलब है जो ऋग वेद है। तो इसकी मोटी मोटी बातें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके अंदर हमारे जो ऋग वेद है हमारे क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, इसके बाकी क्लास मैं इसकी बाद में लूंगी, ये मत समझना ऋग वेद हमारा इतना ही है, बहुत सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, लेकिन मोटी मोटी चीजें मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। किसके द्वारा क्या है ये लिखा गया है, कैसे कैसे हमारा ये ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है हमारा एक किताब मान सकते हो, जहां से हमें क्या मिलता है, ये चीजें हमें पढ़ने को मिलती है कि तब के व्यक्ति का क्या था, हमारा अस्थायी जीवन था, तब का व्यक्ति कैसे पढ़ता लिखता था, क्या है ये चीजें हमें एक किताब के अंदर मिलती है, और उस किताब का नाम क्या रखा जाता है, हमारा ऋग्वेद लिखा मिलता है हमें। क्या है ऋग्वेद, क्योंकि इससे पहले के जमानों के बारे में हम पढ़ नहीं पाए, उन्होंने लिखा तो था लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। तो प्राचीनतम वेद, इसीलिए इसको प्राचीन वेद क्या माना जाता है, सबसे ज्यादा प्राचीन माना जाता है। हड़प्पा वाले इससे पहले थे, लेकिन उनको प्राचीन नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उनको हम पढ़ ही नहीं पाए। तो इनको हम पढ़ पाए हैं, तो प्राचीनतम वेद हम क्या करते हैं, अपने ऋग्वेद को मानने का काम करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इस किताब के अंदर लिखा क्या है, इस किताब के अंदर हमारे देवताओं की प्रशंसा क्या है, इसके अंदर मतलब एक तरह से देवताओं के बारे में स्तुतियां लिखी हुई हैं, कैसे कैसे क्या है कोई देवता कैसे काम करता है, और कैसे हमारे लिए क्या है कोई विशेष है। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे देवताओं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रचना इसकी कहाँ हुई थी, हमारे पंजाब के अंदर माना जाता है। हमारे ऋग्वेद की क्या हुई थी, रचना मानी जाती है कहाँ पर, हमारे पंजाब के अंदर। तो मानव जाति का प्रथम ग्रंथ भी क्या करते हैं हम इसमें, इसको मानने का काम करते हैं। क्या मानव जाति का पहला ग्रंथ, क्यों? क्योंकि हम इसी को पढ़ पाए हैं और यही हमें लिखा मिला है। ठीक है, इससे पहले वाले हमें याद मतलब क्या है हम पढ़ नहीं पाए। तो मानव जाति का पहला क्या है हमारा ये ग्रंथ माना जाता है। 1028 सूक्त, सूक्त है, सूक्त मतलब क्या है, एक तरह से श्लोक मान सकते हो आप। जैसे बुक के अंदर आप क्या करते हो, श्लोक पढ़ते हो, तो वही हमारे क्या है ये सूक्त है 1028। फिर क्या हमारे 10 मंडल क्या है इसके अंदर माने जाते हैं। मंडल का मतलब इन द सेंस आप मान सकते हो जिसमें चैप्टर क्या हमारे इस किताब के अंदर 10 चैप्टर क्या है हमारे दे सकते दिए हुए हैं, लेकिन समझने के लिए आप 10 चैप्टर याद रख लेना, लेकिन पेपर में आप चैप्टर ना आके आपको मंडल पे क्या करना है, टिक करना है। तो 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त का क्या किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है, जिसके अंदर हमारी 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। क्या है 4 वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मण की है, हमारी क्षत्रिय है, हमारा वैश्य है, और एक हमारा शूद्र माना जाता है। क्या है हमारे 10वें मंडल के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10वें मंडल के अंदर हमारे पुरुष सूक्त के अंदर क्या है, एक पुरुष मतलब क्या है एक ब्रह्मा पुरुष माना जाता है, जिसमें क्या है मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में कि क्या है उसके मुख से माना जाता है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, उनकी भुजाओं से क्या है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी, उनकी जांघों से क्या है हमारे शुद्ध क्यों मतलब क्या है एक तरह से वैश्य जाति की क्या हुई थी उत्पत्ति हुई थी, उनके पैरों से हमारी मानी जाती है शूद्रों की क्या हुई थी उत्पत्ति हुई थी। तो ये हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त के अंदर इसका वर्णन दिया गया है। ऐसी ऋग्वेद की रचना किसने की थी, हमारे इस क्या है ये भारी भरकम जो हमारी ये किताब है, ये अगर इसकी भाषा देखी जाएगी तो हमारी संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया, और इसकी रचना हमारे ऋषि मुनियों ने क्या की थी, इसकी रचना की थी। क्या हमारे जो ऋषि मुनि होते थे क्या थे, हमारे जो काफी ज्ञानी क्या थे, ये व्यक्ति थे। तो विश्वामित्र क्या है, इसके जैसे विश्वामित्र हमारे बहुत बड़े ऋषि मुनि माने जाते हैं। वामदेव, भारद्वाज, देखो आज के टाइम में भी जो पंडित कास्ट होती है उनके अंदर क्या होती है, ये सारे के सारे ये सारे के सारे उनके अंदर सरनेम होते हैं, क्या होते हैं, जैसे वशिष्ठ होता है, क्या होता है, जैसे वशिष्ठ है, भारद्वाज है, विश्वामित्र, ये सारी चीजें हमारी पाराशर ये क्या होती हैं, ये हमारे सरनेम होते हैं। तो वही ऋषि मुनियों से क्या होते हैं, ये निकल कर आए हैं। ठीक है, तो विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि, क्या है अत्रि आदि की ऋषियों ने क्या की थी, इसकी ने इनकी रचना करने का काम किया था। ऐसे अगर इसके अंदर कुल देखे जाए तो कुल इसके अंदर 1004
ये क्या है, ये 10,448 इसके अंदर टोटल मंत्र देखे गए हैं। क्या मंत्र? जो हम क्या लेते हैं, ये ओम भू भुवः स्वः, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे क्या है, ये मंत्र हैं। क्या है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये सारे जो हमारे मंत्र है, तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ से ली गई हैं? ये हमारे ऋग्वेद से ली गई है। कहाँ से? हमारे ऋग्वेद से ये चीजें ली गई हैं। तो ऐसे हमारे क्या है, ये पुरोहित को होत बोला जाता है। पुरोहित को जो मतलब ये पुरोहित बोलते थे। जैसे क्या है, पंडितों को क्या मानते थे? ये पुरोहित मानते थे। क्या? पंडितों को। तो इनको क्या बोल देते हैं? ऋग्वेद में होत्र बोल दिया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ऋग्वेदिक की इंट्रोडक्शन क्लास क्या थी आज की हमारी थी। आई होप आपको क्या आ गया होगा, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है, तो डाउट सेशन में क्या है, आपको उसमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ लेना है। तो क्लास आपको कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, डाउट को भी बताना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि जिन बच्चों को क्या है इसकी जरूरत है, जिन बच्चों को क्या इस एक तरह से इस पढ़ाई की ज़रूरत है, तो उन तक क्या हो सके, ये चीज़ें पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ओके।